जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो नीचे ये नंबर आ रहा है इस पे आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हो, और जो आप सत्संग शेयर करोगे जब हम इस YouTube चैनल पे डालेंगे, हो सकता है किसी संगत को आपके सत्संग से जवाब मिले, तो इससे आपका भी कल्याण होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अपनी मतलब कि संगत के दो मतलब संगत तक वीडियो पहुंचाएं, कमेंट कीजिए गुरु जी के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और अगर इस सत्संग में आज ये है कि अगर मतलब कि फैमिली का एक भी सदस्य जुड़ता है ना गुरु जी से, तो गुरु जी फिर सब मतलब परिवार के मेंबर को ब्लेस करते हैं। ऐसे ही आज आंटी जी का सत्संग है, जैसे कि वो जुड़ी तो उनके बेटे को, उनके हस्बैंड को गुरु जी ने सब ने मतलब सबको ब्लेस करा, और धीरे धीरे फिर सब जुड़ गए। आप आगे सत्संग सुनिए, आपको पता चलेगा गुरु जी की महिमा के बारे में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एंड तक सत्संग जरूर सुनिए। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से 2023 से जुड़ चुकी थी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिसंबर 2023 में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तब मेरे अंकल जी ने कहा कि चलो अपन घूम के आते हैं। तो संगत जी, मैं अपने अंकल के साथ दिल्ली जा रही थी। तब अंकल जी कार चलाते चलाते रास्ता भूल गए और वो आगरा की तरफ मुड़ गए। तब हम आगरा पहुंच गए तो मेरे अंकल जी ने कहा चलो अपन आगरा में ताजमहल घूम के आ जाते हैं। दिन को हमने ताजमहल देखा और रात को जाके अब हम होटल में जाके सो गए। तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब होने के बाद भी आपने मेरे को यहाँ पे क्यों लेके आए। मैं ऐसे गुरुजी से बातें कर रही थी तो मेरे को वहीं पे नींद आ गई और गुरुजी ने मेरे को स्वप्न दर्शन दिया और कहा कि बेटा, तुम जिस ताजमहल में खड़ी थी उसके नीचे भूखंड में शिवलिंग है जिसने तुमको पकड़ रखा था। तब मैंने कहा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ऐसे मेरी सुबह को आँख खुल गई। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे बेटे की तरफ से मैं शुक्राना अदा करना चाहती हूँ गुरुजी को। थोड़े दिन पहले मैं अपने बेटे का आँखों का ऑपरेशन करवाने के लिए जयपुर गई थी। तब मेरे अंकल जी हमारे साथ ऑपरेशन करवाने के लिए नहीं चले थे। तो पूरा रास्ता मैं सोचती गई कि अकेले मैं कैसे करूँगी। तो ऐसे सोच सोच के मेरे को रोना आ रहा था। हॉस्पिटल के बाहर आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने वहाँ पे बहुत सुंदर सा मोर देखा। उस मोर को देखते ही मेरे मन में ये आ गया कि गुरुजी मेरे साथ हैं, अब मेरे को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे बेटे का ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। ऐसे गुरुजी ने मेरे बेटे की भी रक्षा करी। और जब संगत जी हम 2-3 दिन के बाद जयपुर से लौट रहे थे, तब मेरा बेटा बहुत तेज़ स्पीड में कार चला के लेके आ रहा था। तब वहाँ पे एक पुलिस वाले ने उसको रोका। तो भी मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि शायद वो हमको कुछ सजा वजा नहीं दे, पर गुरुजी की दया से हमको कुछ भी उसने नहीं कहा
और हम सुख से अजमेर आके पहुँचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। ये तीसरा शुक्राना सत्संग मैं अपने पति की तरफ से करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि का दिन था। हम बड़े मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, पर शिवरात्रि से एक दिन पहले जब मैं सो रही थी, तब सोने से पहले मैंने एक सत्संग सुना था। उस सत्संग में ये था कि अपन अगर किसी जानवर को मरा हुआ देख लेते हैं तो उसमें अपने को ये सोचना चाहिए कि गुरुजी ने मतलब जो कष्ट अपने ऊपर आने वाला था, गुरुजी ने वो कष्ट अपना उतार लिया है। दूसरे दिन जब हम शिवरात्रि वाले दिन मेरे अंकल और मैं बड़े मंदिर जा रहे थे, तब रास्ते में हमको एक मरी हुई कुत्ता दिखा। संगत जी, आप मानोगे नहीं, उस कुत्ते की लाश से थोड़ा सा 2 कदम आगे एक मशीन थी जिसकी मतलब ब्लेड ऐसा तीखा था, अगर वो कुत्ता मरा हुआ हमको नहीं दिखता और मेरे अंकल जी कार को ब्रेक नहीं लगाते तो उस कट्टर से हमारी कार ऐसे कट जाती कि हम नहीं बच पाते। तो ये मेरे हस्बैंड की तरफ से मैं शुक्राना अदा करना चाहती हूँ गुरुजी को। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। अब मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग अदा करना चाहती हूँ। ये मेरी मम्मी की तरफ से है। गुरुजी ने बोला कि बेटा तुम अपनी मम्मी की तरफ से शुक्राना अदा करो। संगत जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनकी रीढ़ की हड्डी अंदर दब चुकी थी। उनकी हालत ऐसी थी कि वो बिस्तर से न उठ पा रही थी न बैठ पा रही थी। तब गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा मैंने तुम्हारी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, तुम उनके पास जाओ, उनको जल प्रसाद दो तो उससे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने मम्मी को जल प्रसाद दिया, डॉक्टर को दिखाया हमने। अब मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी सुधार है और वो अब चल फिर पाती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। इसमें एक दिन मैं जब सो रही थी तब गुरुजी मेरे स्वप्न में आए और गुरुजी ने मेरे को कहा कि बेटा कल मैं तुमको सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं सुबह को मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। वहाँ पे जब मैं और मेरे अंकल जी वॉक कर रहे थे तब वहाँ पे एक आदमी पूरे सफ़ेद कलर की ड्रेस पहन के मेरे पास से गए और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के मेरे को आशीर्वाद दिया और मैं इतनी हैरान हो गई। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे को वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा और मेरे अंकल जी भी ये कहने लगे कि अभी यहाँ पे कोई जो अंकल थे वो कहाँ चले गए। मैंने ऐसे ही गुरुजी ने कभी इत्र के रूप में, कभी गुलाबों की खुशबू में, कभी कणा प्रसाद की खुशबू में ऐसे अपने होने का एहसास हर पल मेरे को दिलाया है। संगत जी, ये मेरा 6ठा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक दिन गुरुजी ने मेरे को कहा कि बेटा मैं तुमको तितली रूप में दर्शन दूंगा। मैं सुबह को अमृत वेला के लिए जैसे ही उठी तब मैं देखूं कि गुरुजी के स्वरूप के चारों तरफ एक बड़ी सी तितली चक्कर लगाए जा रही है और जैसे मैं अमृत वेला के लिए बैठी तो वो मेरे सर के इधर चारों तरफ चक्कर लगाए। मैं इतनी हैरान और मैंने फटाफट से गई, मैंने अपने अंकल जी को उठाया और मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा देखो ये तो साक्षात गुरुजी आए हैं अपने को दर्शन देने के लिए। मेरे अंकल जी ने जैसे ही उस तितली को देखा तो वो बहुत हैरान हो गए, बोले कि गुरुजी कैसे आ गए यहाँ पे तुमको दर्शन देने के लिए। संगत जी, आप मानोगे नहीं, अगर आप गुरुजी को सच्चे दिल से याद करोगे ना तो गुरुजी आपको साक्षात दर्शन देते हैं। संगत जी,
अब ये मैं अपना 7वां शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ, आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये ब्लैक मैजिक के ऊपर है। गुरुजी ने मेरे को समय समय पे हर सत्संग में ये बताया कि बेटा तुम्हारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, तुम्हारे घर में से तुमको लाल कलर की मोली, सिंदूर ये निकलेंगे, तुम उनको निकालो तो तुम्हारा ब्लैक मैजिक हट जाएगा। संगत जी आप मानोगे नहीं, अभी हमारे घर का काम चल रहा है तो जो सामान हमने नीचे उतार के रखा था उन थैलों में मैंने देखा तो उन थैलों में इतने सारे सिंदूर के पैकेट, काजल की डिब्बियाँ और मोलियाँ और भी क्या क्या सामान था जो कि हम कभी नहीं लेके आए, पता नहीं हमको कब कौन दे के गया। तो वो सारे सामान मैंने अपने घर से हटाए और मैं उनको ठंडा करने के लिए छोड़ के आ गई। ऐसे करते करते गुरुजी ने हर वक्त हमारी रक्षा की है, हमको वक्त वक्त पे हर चीज़ से वो किया है कि तुम बेटा ऐसे करो, तुम अपना ध्यान रखो। संगत जी मेरे को गुरुजी ने कहा था कि बेटा तुम अपने 7 शुक्राना सत्संग आज शेयर करना, जो मैंने आज शेयर किए हैं। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी अंकल और आंटी ये सत्संग जो हमारे शेयर करते हैं तो उनका भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। और जो भी सत्संग शेयर करते टाइम जो भी मेरे से भूल चूक हुई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।